गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र शता 3 अध्याय 39। भगवान शिव को नारद जी के द्वारा सब देवताओं का निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार्य और ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु श्री महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुँह से अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं समस्त चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पापराशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वो बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उन लाने वाले का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँच कर विधिपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ आए हुए लोगों को बड़े आदर सत्कार के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य को बड़ी भांति संपादन किया है, अतः मैं विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोग को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर के वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणाम में उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रशंसा के साथ वहाँ आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की है और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वर दिया है कि मैं पति रूप में तुम्हारा परिग्रहण करूंगा। पार्वती को भक्ति देकर मैं उनके साथ बस में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन के गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक साथ सब प्रकार के सज धज स्त्री पुत्रों के साथ यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सबको देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे और सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर भेष धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव का प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों से आनंद वहाँ ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वह सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए आए। उसी समय महेश्वर ने वहाँ आए सब देवताओं आदि का प्रत्येक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवगणाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु के विवाह की यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहाँ आए, वे यहाँ यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उन्हें प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे, इसे शिव की सेवा मानने लगे। इस प्रकार सातों मातृकाएँ वहाँ बड़ी प्रशंसा के साथ शिव के यथा योग्य आभूषण पहनाने लगे। मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक भेष था वह उनकी इच्छा से उनके आभूषण की सामग्री बन गई। उसी समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों का आभूषण के रूप में जो सर्प बताए गए हैं वो नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्याय अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा था वही चंदन आदि का अंगरांग बन गया और उनके जो गजचरम आदि परिधान थे वह सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर तो थे ही, उनका पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को विवाह लाने के लिए हम लोग के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल, देवोदेव महादेव, प्रभु आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज पार्वती देवी के साथ अपने विवाह कार्य कराइए।
हर आपके द्वारा विवाह का विधि संपादन होने पर वो लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए और लोक में अपने यश का विस्तार कराइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा वैदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियों के साथ ले मैंने आदर और प्रशंसापूर्वक को सब कार्य संपन्न किया। महामने, उसी समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृग, भागुरी, गुरी, कंडो, बृहस्पति, शक्ति, जमदाग्नि, प्रासर, मार्कंडेय, शिलापा, करुणापल, अकृतसम, गगस, च्यवन, गर्ग, शिला, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और ऋषिशिर, व्यास, ये और दूसरे बड़े ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वह बुद्ध कर्म कराने लगे। वह सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों से महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रशंसा के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरे और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का तथा समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। यह सब लौकिक वैदिक क्रम यथोचित रीति करके भगवान शिव बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वो सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार के लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उसी समय वह महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव बजाया, बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39 खत्म।